गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर मरीज का ऑपरेशन के दौरान हाथ पर बांधकर बिना बेहोश किए ऑपरेशन किया गया। ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में शायद गिने चुने मामलों में से एक होगा जहां मरीज को हाथ पर बांधकर ऑपरेशन किया जा रहा है। जहां एक तरफ मेडिकल साइंस लगातार तरक्की करती जा रही है और पेनलेस मेडिकल साइंस होती जा रही है, वहीं पुरानी पद्धति पर हाथ पर बांधकर ऑपरेशन करना अब एक जांच का विषय है। हम बात कर रहे हैं एक महिला की जिनका नाम नीलम गुप्ता है। उनका 15 नवंबर को गोरखपुर बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पथरी का ऑपरेशन होना था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया और बिना बेहोश किए उनका हाथ पर बांधकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के बाद जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो अब वो न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर उनके पति पहुंचे हुए हैं। पूरा मामला एक बार उनसे सुन लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधा की बेहतरीन दावे करने वाली सरकार के दावे पर जो बट्टा लगाने वाले डॉक्टर हैं, उनकी क्या जानकारी और क्या कृत्य है। क्या नाम है आपका? विद्याकेश गुप्ता नाम है। गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हाथ पैर बांधकर आपकी पत्नी का ऑपरेशन किया गया, क्या मामला था, क्यों ऐसा किया गया, ये बात पूरी जरा डिटेल से बताइए। मामला ये था सर कि पहला ऑपरेशन हुआ। पहले ऑपरेशन से राहत नहीं मिला। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर मालूम चला कि 8.1 mm का पथरी है। डॉक्टर साहब से हमने संपर्क किया। उन्होंने चेक करने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुझे बुलाया। चेक करने के बहाने वो वहाँ गए। चेक करने के बहाने वो ओटी में ले गए और हाथ पैर बांध करके मेरी पत्नी का उन्होंने स्टोन निकाल दिया, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और प्राइवेट 24 घंटा पेशाब नहीं होता तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा करके उनका इलाज करा रहे हैं इस समय। और उनके यूरिन नली में जो है अब मवाद आ गया है, घाव बन गया, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है और हम बहुत परेशान हैं इस समय उनको। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन महानुभाव डॉक्टर हैं, कहाँ की डिग्री लेके आए हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, उनको कहाँ पढ़ाया गया था कि हाथ पैर बांध के जो है ऑपरेशन किया जाता है। जरा उनका नाम बताइए और उनकी डिग्री बताइए, किस चीज़ से वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया। सर, वो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन कुमार एसके हैं और यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के वो हेड हैं, वो प्रोफेसर हैं वहाँ पर। उन्होंने ही ये ऑपरेशन किया था। और चूँकि उनका क्या डिग्री है, क्या है, कहाँ से आए हैं, ये हमको नहीं मालूम है। ऑपरेशन के बाद अब क्या स्थिति आपकी पत्नी की है? नीलम गुप्ता जी कैसी हैं, किस तरह से जूझ रही हैं इस निर्दयता से जो उनका ऑपरेशन किया गया है? ये जैसे मरीज़ ना हो, कोई बकरा हो या कोई जानवर हो, उस तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई है। शायद जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार पशु चिकित्सक नहीं करते हैं, उनको भी एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश करते हैं। तो जो अमानवीय कृत्य हुआ है उसके बाद उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिससे उनका ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन होने के बाद वो घर पे आने के बाद बदहास हो गई और दोबारा हम 24 घंटा तक पेशाब उनको नहीं हुआ। उसके लिए मैं डॉक्टर पवन कुमार एसके से बात किया तो उन्होंने कहा कि कहीं भी ले जा करके इनको पेशाब की नली 2 दिन के लिए लगवा दीजिए, पेशाब उतर जाएगा। लेकिन हम कहे कि मेडिकल कॉलेज पत्नी को ले जाने के लिए बोले, वो कहीं नहीं हम जाएंगे। हम अंत में मोदीपुर टाइमोनियर डॉक्टर एसके दीक्षित साहब के वहाँ गए। उन्होंने 2 खुराक दवा 2 दिन का दवा दिया, जिससे तो पेशाब तो उतर गया, लेकिन मवाद वगैरह घाव अभी बना हुआ है, स्थिति गंभीर अभी बनी हुई है। डॉक्टरों ने ये ऐसा क्यों किया? कोई रंजिश चल रही थी क्या आपसे, कोई दुश्मनी थी क्या? पहले कुछ लेन देन का मामला, इस तरह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है, आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगा होगा मुझे लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी कोई उनसे रंजिश और दुश्मनी नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे 8,000 रुपये बाहर से दूरबीन मशीन मंगाने के लिए लिया था और वही 8,000 रुपये हमने उनको दिया। उनको सुनिए एक बार और देखिए, 8,000 रुपया भी लिया गया था। ये एक नया मामला चौंकाने वाला आया है। चिकित्सा सुविधा की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा 1 रुपये के पर्चे पे जो बात की जाती है सरकार द्वारा, उसकी भी ये पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि 8,000 रुपया लिया गया था। इधर देखिए कुछ लोग खड़े हैं, देखिए बेचारे, ये हाथ पर बांधने की बात सुनने के बाद ये भी घबराए हुए, डरे हुए हैं बाबा। ये भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हम दिखाने आए, मेरे साथ क्या बीतेगी। तो एक माहौल ऐसा मेडिकल चिकित्सा सुविधा का बन गया है यहाँ पे कि अब आप समझिए कि एक पेशेंट के हाथ पर बांध के महिला का ऑपरेशन कर दिया जाता है। 2 बार ऑपरेशन किया जाता है और झूठा कहा जाता है कि पथरी निकल गई, स्टोन बाहर आ गया। पथरी मांगे जाने पे परिवार के लोगों को बताया जाता है कि डस्टबिन में पथरी फेंक दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक बार जो है हम इनके जो पीड़िता हैं उनके बेटे भी यहाँ पे हैं। एक नौजवान है, पूरा अभी ज़िंदगी इसको देखना है, सीख रहा है समाज से, क्या इसके सामने पेश आया, क्या इनके परिवार पे क्या स्थिति है। बेटा ये बताओ, माता जी का जब ये तुम लोगों ने सुना तो परिवार की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है?
परिवार एकदम सदमे में आ गया। और मतलब ऑपरेशन के दूसरे ऑपरेशन के बाद उनके साथ जो हुआ, बिना बेहोश किए जो उन्होंने डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, हम लोग रात भर परेशान रहते थे और हमें हर तरीके से प्रताड़ित किया गया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम हरास्ड हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि डॉक्टर पवन कुमार SK जो हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उन्हें दिया जाए। बहरहाल ये लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय पहुंचे हुए, ये कार्यालय है पीछे। हालांकि इनका मामला नहीं है, BRD मेडिकल कॉलेज उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ये मुखिया हैं, आशुतोष कुमार दुबे इनका नाम है, और यहाँ बैठते हैं। BRD मेडिकल कॉलेज में इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इन्हें इंसाफ मिल जाए, जो इनके साथ ज्यादती हुई है उस पर इन्हें इंसाफ मिले, नहीं मिला। आज गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे भी आए हुए हैं और यहाँ भी इंसाफ की गुहार लगाएंगे। देखते हैं कि इन्हें क्या इंसाफ मिल पाता है। लेकिन जो BRD मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा जो अमानवीय कृत्य एक पेशेंट के साथ किया गया, अगर इनकी बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो ऐसे डॉक्टरों को सिर्फ निलंबित ही नहीं, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो मेडिकल चिकित्सा सुविधा की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है, लोग उम्मीदों में आते हैं। एक बार इधर भी कैमरा दिखाएंगे, ये देखिए, ये उम्मीद वाले लोग हैं। ये गोरखपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे हूँ, जहाँ पर लोग सदर अस्पताल में एक भीड़ आप देख रहे होंगे, लाइन लगा खड़े होंगे। ये समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो शायद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं करा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। वो उम्मीद में यहाँ तक आते हैं कि इन्हें सस्ते में या फ्री में इनका इलाज हो जाएगा। उनके साथ अगर इस तरीके का अमानवीय कृत्य होता है, हाथ पर बांध देना, हाथ पर बांधने के बाद ऑपरेशन करना, ये अपने आप में एक सनसनीखेज और अजीबोगरीब मामला है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। रशाद लारी, गोरखपुर।